बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए रमज़ान सीरीज़ में दूसरी रेसिपी लेकर आई हूँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑरेंज जूस को कैसे पूरा रमज़ान बल्कि 3 से 4 माह के लिए महफूज कर सकते हैं, कोई भी केमिकल यूज़ किए बगैर, कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ किए बगैर। तो जनाब चलें जी, बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा आपसे करती हूँ कि प्लीज़ रेसिपी स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स होते हैं जो आपके काम के होते हैं, जिससे रेसिपी परफेक्ट बनती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज ले लिए हैं, यानी कि माल्टे, तकरीबन 1.5 दर्जन मैंने पूरे माल्टे ले लिए थे और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इनको वॉश करना ज़रूरी है, तो और हाँ, आपने इनको बिल्कुल फ्रेश ला के यूज़ करना है। उसके बाद आपने इनको कट करना है, इस तरह से 2 पीसेज में आप इनको कट करेंगे। सारे के सारे मेरे पास जितने ऑरेंज है वो मैंने सारे कट कर लिए हैं, अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। इसी दौरान मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी मेहनत का छोटा सा सिला होता है आपकी तरफ से, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लाने की ट्राई करती हूँ। तो भाई ये सारे के सारे ऑरेंजेस मैंने कर लिए हैं कट। अब इसको मैंने इसमें ऑरेंज जूसर जो होता है ना, उसमें इसका सारा जूस निकाल लेना है, सारे का सारा। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक जूसर भी निकाल सकते हैं, हैंड जूसर एक और होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें सबका सब ऑरेंज जूस निकल गया और ये बना है तकरीबन 1 लीटर। 1 लीटर ऑरेंज जूस बन गया, ये देखें बिल्कुल रेडी। इसमें आपने ट्राई करनी है कि सीड्स बिल्कुल भी ना हो और इसको स्टेन करने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आ गया जी हमारा नेक्स्ट स्टेप। उसके लिए पानी तकरीबन 1 कप मैंने ले लिया और उसको दरमियानी आंच पे मैंने रख दिया है। अब इसके बीच में मैंने चीनी डालनी, चीनी इसमें 2.5 कप मैंने डाली है। जो चीनी होती है ना, बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है, ये याद रखिएगा। अब इसको आपने जस्ट मेल्ट करना है, वो शीरा नहीं बनाना 1 तार का 2 तार का, जस्ट आपने इसको मेल्ट करना है। ये देखें जब बहुत अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गया, अब आपने इसमें 1 चम्मच भर के दूध का डाल देना। दूध से ये होगा कि सारी की सारी मैल निकल आएगी और आपने इसको इस तरह के कोई भी स्टेनर ले लें, उससे आपने इसको निकाल देना जितनी भी मैल होगी। अब आपने क्या करना है कि इसके बीच में जो ऑरेंज जूस था ना हमारा, इतना ज़बरदस्त सा हमने बनाया था, वो डाल देना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये बनने वाला है इंशाल्लाह ताला। अच्छी तरह से अब इसको आपने मिक्स करना है और इसको दरमियानी से हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ऑरेंज जूस जो होता है ना, अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये उबल जाएगा। इस वजह से आपने इसके दरमियानी से हल्की आंच पे रखना है और इसको इतनी देर पकाना है कि आधा रह जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आधा रह जाए इसकी पहचान होती है कि पक चुका है। और हाँ, इसको आपने ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इस तरह से ये देखें, ये इस तरह से क्वांटिटी है। हमने कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है ठंडा। आपने इसको ठंडा करना है, ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं आती हूँ इसको आपने सेव कैसे करना है। आपने क्या करना है, इसको जार में डालना है, एयर टाइट जार, एयर टाइट बॉटल ले लें, शरबत की जो बॉटल होती है, उसको अच्छी तरह से धो के आपने ड्राई करना है। बिल्कुल ड्राई हो, एक भी पानी का कतरा होगा ना तो ये स्क्वॉश बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। और हाँ, इसमें क्योंकि हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, इसलिए आपने इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में आप 3 से 6 माह आराम से यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर ये जो है ख़राब हो जाएगा बाहर। इसलिए आप ट्राई करें, बल्कि करें कि फ्रिज में रखें। अब मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ मैंने क्या किया। गिलास में ढेर सारी बर्फ़ डाली, आपको जितनी पसंद है ना आप उस तरह से डाल लीजिए। और उसके बीच में मैंने थोड़ी सी 3 से 4 चम्मच मैंने स्क्वॉश डाली है। उसके बीच में मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया है। इससे क्या होगी, ठंडी ठंडी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। तो जनाब ये हमारी हो गई स्क्वॉश रेडी। इसको आपने मिक्स करना है जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसको आप क्या करें कि अब आप इसको इंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है, अभी फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिएगा प्लीज़, और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह ताला आपके खानों में बहुत सारी बरकतें डाले, आपकी खुशियों में बहुत सारी बरकतें डाले और आने वाला रमज़ान आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।